अस्सलाम वालेकुम। डॉक्टर साजिदा शाहनवाज़ आपकी खिदमत में एक ऐसी सक्सेस स्टोरी लाई हैं जो आपको ज़रूर टेक होम मैसेज देगी। इसको बंद कर दें और वो फ़ैन बंद करें। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ डॉक्टर साजिदा शाहनवाज़। आज आपके पास मैं एक ऐसे पेशेंट की सक्सेस स्टोरी लाई हूँ जो आपको अंडर द लाइन, बिहाइंड द सीन एक मैसेज देने वाला है और आपने इसको ज़रूर सुनना है और अपने दूसरे बहन भाइयों को भी सुनाना है। हमारे पास सुल्तान साहब बैठे हैं, इनका नंबर है 4474। अच्छा सुल्तान साहब, आपने परेशान नहीं होना। ये जो नंबर लिया है MR नंबर, ये सिर्फ हमारे रिकॉर्ड में है ताकि कभी कोई हमें वीडियो पे चैलेंज करे और कहे कि आपने ऐसे ही वीडियो बना ली, ये तो वो मरीज ही नहीं था। तो हम क्या नंबर बताया है? 4474। ये आपका MR नंबर है ताकि हम उसी वक्त रिकॉर्ड निकलवा के उस चैलेंज को ब्रेक कर सकें। सुल्तान साहब का KPK से ताल्लुक़ है। इलाके का नाम मैं नहीं लूँगी, KPK बहुत बड़ा है, ठीक है। सुल्तान साहब ने स्टेम सेल कराए। स्टेम सेल शादी के 11 साल के बाद इन्होंने करवाए, जबकि इनकी वाइफ की भी उम्र 37-38 साल हो चुकी थी, ठीक है। उसके बाद अल्लाह के फजल से इनके स्पर्म आए। इनकी वाइफ अल्हम्दुलिल्लाह आज प्रेग्नेंट हैं। ना सिर्फ प्रेग्नेंट हैं बल्कि ट्विन बेबीज़ हैं। ये बात आपने कन्फर्म करा ली है कि आपके जुड़वा बच्चे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। जो आप लोगों में से जिसने भी लेना है ना, माइक में बात करेगा। सुल्तान, आप बताओ, तुम्हें क्या लगता था जब डॉक्टरों के पास जाते थे? तो KPK के डॉक्टर तो मेरे काफ़ी ज़्यादा खिलाफ हैं। उन्होंने ये नहीं कहा था कि ये स्टेम सेल तो काम ही नहीं करेगा, या गए ही नहीं थे? उसके पास ये टेक्नोलॉजी नहीं थी। उन्होंने ये नाम भी नहीं सुना था पहले। अच्छा, मतलब हमने भी नहीं सुना था। अच्छा। एक दफ़ा आपकी वीडियो की फ़ायदा है हमें बहुत ज़्यादा, KPK वालों को खुसूसन। अफान सिद्दीकी के साथ वो आपकी इंटरव्यू थी, तो उसमें मतलब ये फ़िक्र लेकर था कि बग़ैर स्पर्म के बच्चे पैदा हो सकते। अच्छा, तो तुम्हारे ज़हन में क्या आया था? पहले असल में पहले से नहीं, इस बात से क्या लिया था? ये तो पता था कि तुम्हारे स्पर्म 0 हैं, लेकिन क्या तुमने समझा था? ज़हन में ये बात आई थी कि स्पर्म शायद डॉक्टर साहिदा ने किसी माचिस की डब्बी में रखे होंगे? नहीं। हाँ, डॉक्टर जब इलाज करते तो हलाल करते हैं। कहते हैं वो बात सही है, लेकिन एक हदीस है मैडम, मैं आपकी बात कुल्लु दाइन दवाइन, हर जो बीमारी मरज की मतलब ये बीमारी दवा है। तो जब ये बात हम मुसलमानों को पता है तो फिर मुसलमान ये क्यों कहते हैं कि ये तो दवा है नहीं? इसलिए कि इस दवा को पहले अंग्रेज ने नहीं ईजाद किया, एक देसी डॉक्टर ने इसको पहले ले आया। ये बात है। नहीं, बस जो भी है तो हमें इस यकीन पे आए थे कि बस यही करेक्ट जगह है। अगर जब तुम्हारे खुद से स्पर्म आना शुरू हो गए और तुम्हें अल्लाह पाक ने खुद बच्चा दिया, ठीक है, किसी ने माचिस में डाल के नहीं दिया, अल्लाह ने दिया, तो तुम्हें घर बैठे मिला। तुम लोगों को क्या पैगाम दोगे जो तुम्हारे KPK के और लोग देख रहे हैं? जो भी देख रहे हैं और जो मायूस है मेरी तरह इस स्पर्मिया से, मैं इनको ये पैगाम देना चाहता कि वो सकीना इंटरनेशनल अस्पताल लाहौर या मतलब सरगोदा में आए। इंशाल्लाह उनका इलाज अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के फजल करम से हो जाएगा। अब मुझे बताओ, तुम्हें स्टेम सेल कराए हुए कितने महीने हो गए? 3 जनवरी 2023 में हो चुकी थी मेरी। ठीक है, जनवरी 2023। अब इनको जाके रिजल्ट कब जाके मिला? 1.5 साल के बाद। आप लोग इधर स्टेम सेल होते हैं, इधर आप कहते हैं रिजल्ट नहीं आया। तुम्हें भी जाके 9 महीने के बाद स्पर्म मिलना शुरू हुए थे ना? ऐसे ही था ना? ऐसे ही था। हाँ, पहले तुम आते थे, स्पर्म मिलते ही नहीं थे। ये चीज़ें बड़ी इम्पॉर्टेंट हैं कि आपने स्टेम सेल जब करते भी हैं। मैंने जब किया था, मैंने कोई तुम्हें ये कहा था 100% है? मैंने कहा था कि आप पे कामयाब भी हो सकता है, आप पे नाकाम भी हो सकता है, यकीन के साथ। यस, लेकिन मेरा काम है कोशिश करना। अब आपके केस में तो हमारे लिए यही बड़ा मौजज़ा है कि अल्लाह ताला ने तुम्हारी बीवी को ये एक लास्ट जाती हुई उम्र में अल्लाह ताला ने प्रेग्नेंट कर दिया और अल्लाह के करम से 2 बच्चे हो जाना मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि अल्लाह ताला इतना बड़ा मौजज़ा दिखाए। और आपको पता है कि आपकी इस वीडियो को जो मैंने अपलोड करना है, जब इसे लोगों ने सुनना है तो कितने और लोगों में उम्मीद से हम वीडियो देखकर हम आए थे। आप भी आए थे,
تو آپ نے سوچا فائدہ ہمیں ملا تھا نا. مجھے ہی پتا تھا. تو اب دیکھو نا, اب تم بول رہی ہو, تمہاری آواز سے دوسرے لوگوں کو فائدہ ہوگا. اسی طرح ہے, کیونکہ باہر بہت بھیڑ چال ہے, لوگ یہ چیز بتانے کے لیے تیار ہیں کہ نہیں جی یہ غلط ہے. تم مجھے بتاؤ نسرین کہ تمہیں کیسا لگا, تمہارے ذہن میں جب تمہارا پتا تھا کہ میاں کے 0 سپرم ہے, وہ ٹائم تمہارا کیسا تھا؟ اور جب تمہارا علاج ہو گیا اس کے بعد اب تم حاملہ ہو گئی ہو, اب کیا محسوس کر رہی میڈم 2012 میں ہماری شادی ہوئی ہے, اس وقت سے ہم علاج کر رہے تھے. حامد لطیف سے بھی اس نے کیا تھا, 2 سال انجیکشن لگائے تھے اور 25,000 پر منتھ اس کا خرچہ تھا. 2 سال انجیکشن لگے. پھر نومبر اب اگر میں کچھ بولوں گی نا تو میرے اوپر بین لگ جائے گا میڈم میری بات سے. اور میں نے کتنی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں کہ ٹیسٹیکولر فیلئر میں انجیکشن کا رول نہیں ہے. ہاں, انجیکشن 2 سال کے بعد جب ریزلٹ پچھلے نومبر 2023 اور ہر مہینے 25,000 کا انجیکشن میں نومبر 2022 میں جب اس نے ٹیسٹ کیا تو کہا مجھے یوں کیا کہ 0 سپم ہے. ابھی تک 2 سال انجیکشن کے بعد بھی 0 ہے. تو ڈاکٹر نے مجھے بتایا کہ آپ اڈاپٹ کر لیں. میں نے کہا کہ میں نے نہیں کرنے. کیوں؟ میں نے کہا کہ مجھے اللہ پہ یقین ہے. اس نے کہا سپمز ہی نہیں ہے. میں نے کہا مجھے اللہ پہ یقین ہے, بس ہو جائے گا. جیسے ہم گھر آئے تو کسی نے ہمیں ویڈیو سینڈ کی یہاں کی, فوراً ہم دسمبر میں یہاں آ گئے. دسمبر میں ہم یہاں آ گئے, جنوری میں اسٹیم سیل ہو گئی, اپریل میں سے سپم آنا شروع ہو گئے. الحمدللہ. میرا ہر ایک کے لیے پیغام ہے کہ بس یقین کے ساتھ یہاں پہ آئے اور کوشش کرے, ہمت نہ ہارے, اللہ پہ توکل کرے اور یہ آئے. اور یہ جو ہے صحیح علاج ہے, ہمارے آنکھوں کے سامنے جو ہے ہوا ہے. الحمدللہ الحمدللہ. یقین ہے ہم اللہ جو ہے تعالیٰ ان لوگوں کو خوشیاں دے, وہ خواتین جو بیچاری بیٹھی ہیں. میں نے ابھی ان کی اجازت سے صرف ان کے جوتوں والی سائڈ دکھائی ہے, کیونکہ مجھے ہوا یہ کہ کچھ, یا اس لیے ہم نے نیچے جوتوں والی سائڈ آپ کی دکھائی ہے, کیونکہ کچھ پیشنٹس کچھ لوگ یہ کہتے ہیں جی بیٹھا ہی کوئی نہیں ہوا تھا, ایویں ویڈیو بنا لی, یہ فیک ہے. ہاں پشتو میں ضرور دو میسج. ما ورنو خوندو تاسو دا پیغام دی چې مطلب څوک چې دا مسله کې مبتلا وي چې 0 سپرم یې راځي, چې سپرم یې نه هغه تاسو راشئ دلته کې علاج وکړئ, انشاءالله زړه مو مطمئن وي. ہاں گڈ. تم نے کہیں ہمیں گالیاں تو نہیں دے دی پشتو میں؟ یہ مجھے ترجمہ کر کے بتا دیں کہ کہیں یہ نہ ہو کہ اس رہے. ہاں میں نے کہا کہ آپ کا دل مطمئن رہے گا انشاءاللہ. انشاءاللہ انشاءاللہ. خوش رہو. ہم ہر وقت دعائیں دیتے ہیں. چلے جزاک اللہ. اللہ تعالیٰ آپ لوگ کو خوشیاں دے. فی امان اللہ.